मैं पहले से हनुमान जी का भक्त हूँ और महादेव को बहुत मानता हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो मुझे वही ट्रेट साईं बाबा में दिखे। कुछ भी मेरे मन में प्रश्न होता था तो उनके उनके सीरियल के थ्रू ही ऐसा होता था कभी कभी कि चमत्कार जैसा कि वो खुद ही आंसर दे रहे हैं और मैंने मतलब टेलीपैथी जैसा होता था। चलो साईं की ओर। ओम साई राम। मेरा नाम रतुल दास है। हम लोग बेसिकली असम सिलचर से हैं और पिछले 12-13 साल से हम लोग बेंगलोर में ही रह रहे हैं। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस है जो शेयर करना चाहूँगा साईं बाबा के बारे में। एक्चुअली मैं बहुत पहले से साईं बाबा का भक्त नहीं था। मैं उनके बारे में मतलब बहुत जन अपना नाम साईं बाबा रखते हैं मार्केट में, तो ऐसे बहुत जन लोग हैं, तो मुझे इतना विश्वास नहीं था। तो मेरी शादी के बाद वाइफ मुझे साईं बाबा के टेम्पल पहली बार लेके गई थी। तो तब भी मेरा उतना ऐसा नहीं था। मैंने सोचा सब बाबा है, ये भी एक है, तो ऐसा ही हमारा मतलब ऐसा ही मेरा ये था। तो उतना ये नहीं था। लेकिन जब मैंने उनके बारे में जाना, एक सीरियल आता है मेरे साईं सोनी में, तो मैंने थोड़ा उनके बारे में देखा कि वो तो फकीरों के जैसा रहता है। दूसरे बाबा जो है वो एकदम सोने के इसमें बैठते हैं और राजा की तरह रहते हैं। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं पहले से हनुमान जी का भक्त हूँ और महादेव को बहुत मानता हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो मुझे वही ट्रेट साईं बाबा में दिखे कि वो भी एकदम सिंपल रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ही सिंपल है और अपने आप को किसी पे थोपते नहीं थे। सब उन पे खुद ब खुद विश्वास करते थे। तो फिर वो तो मैं उनके बारे में जाना, लेकिन बाद में जब ऐसा लगा कि मैं उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कुछ भी मेरे मन में प्रश्न होता था तो उनके उनके सीरियल के थ्रू ही ऐसा होता था कभी कभी कि चमत्कार जैसा कि वो खुद ही आंसर दे रहे हैं और मैंने मतलब टेलीपैथी जैसा होता था कि मेरे मन में कुछ ऐसा जागा कि ऐसा एक प्रॉब्लम में हूँ, इसका क्या निवारण हो सकता है। तो पता चलता है कि वो जो सीरियल है मेरे साईं, उसी के थ्रू वो मुझे बता रहे हैं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल या घटना ऐसा दिखता है जो मेरे प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड रहता है। तभी मैंने ये किया कि हाँ, मैं शिरडी जाऊंगा, साईं बाबा के यहाँ पे जाऊंगा और एक बार वहाँ पे दर्शन जरूर करके आऊंगा। तो तब का भी बहुत सारे चमत्कार मुझे तब भी फील हुए। ऐसे तो वो अगर आप देखेंगे तो वो चमत्कार नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो वो चमत्कार ही है। जैसे कि हम लोग जब शिरडी पहली बार आ रहे थे, एक बार आ रहे थे हम लोग, तो रास्ते में मैं ड्राइव करके आ रहा था, तो बहुत रात हो गई थी और बारिश भी हो रहा था और हम लोग सतारा क्रॉस कर चुके थे। तो हम सोच रहे थे कि बीच में कहीं पे रुक जाएंगे रात को, होटल तो मिल ही जाएगा, लेकिन कोई होटल मिल ही नहीं रहा था और बारिश भी हो रही थी तो कुछ दिख भी नहीं रहा था और बहुत देर हो गई थी। 9:30-10 बज गया था। तो मेरे वाइफ ने साईं बाबा को बुलाया कि बाबा कुछ तो करो, नहीं तो हम रास्ते में किधर जाएंगे। अभी पूरा अंधेरा था और बारिश हो रही थी और ट्रैफिक भी बहुत कम था। तो हम लोग एक्चुअली डरे हुए थे। लेकिन साईं बाबा का ये देखिए, हम साईं बाबा के नाम बोले तो एक होटल जो मिला वो भी नाम था कुछ साईं बाबा ही नाम था। क्या नाम? ओम साई राम कुछ होटल था। वहीं पे हम लोग रुके बारिश में। तो हम लोग को भूख भी लगी थी, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था, तो वहां पे खाना भी मिल गया। और रात को कहाँ रुकना है हम तब भी सोच रहे थे। वो एक होटल था, वो एक खाने का होटल था, तो वहां पे तो खा रहे थे हम लोग। फिर हम सोच रहे रात को किधर रुके। तो साईं बाबा का नाम लिए तो वो लोग बोले कि पास में ही होटल है, हमारा ही होटल है, साईं बाबा होटल, मतलब लॉज। तो लॉज में हम लोग रुक गए, खाने का भी हो गया, रहने का भी हो गया, हमारा प्रॉब्लम ही सोल्व हो गया। हम लोग तब आ रहे थे शिरडी और हमको नहीं पता था क्योंकि उसके पिछले बार हम पैकेज में आए थे, तो हमको नहीं पता था किधर रुके क्या रुके। वो जो बंदा वहां पे वेटर था, उसी ने मेरे को हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उसने बोला मेरा दोस्त है शिरडी में होटल नीम ट्री, निखिल, उसके कनेक्ट कर देता हूं। तो उसी तरह हम लोग पहली बार शिरडी में आके नीम ट्री में रुके। तब से हम लोग नीम ट्री में ही रुक रहे हैं। तो वो सब साईं बाबा का अगर माने तो वो चमत्कार ही है, क्योंकि हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, सब खुद ब खुद होते गया, ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था। जब हम शिरडी आए तो मतलब हम लोग का ऐसा था कि जब हम अंदर दर्शन करने गए, हम फ्री वाले सिस्टम में गए थे दर्शन करने।
और मेरे वाइफ बोल रही थी कि अगर साईं बाबा के उसके समाधि के सामने थोड़ा रुक के प्रणाम कर सकते थे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये लोग तो ऐसे ही निकाला, मतलब भीड़ में तो ऐसे ही निकल जा रहा है। वो एक चमत्कार था, पता नहीं वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड, उसने हम दोनों को ही अलग कर दिया कि आप लोग इधर खड़े होके आप लोग आराम से दर्शन करो, और हमारे जो पीछे के लोग हैं उनको आगे कर दिया। ये सब आगे जा रहे थे और हमको क्यों पता नहीं उसने वहां पे रोका, और पता नहीं, हो सकता है बाबा ने समझ लिया होगा कि हाँ इनको दर्शन खड़े होके करना है। तो हम करीबन 5 मिनट रुके वहां पे, जहां की किसी को खड़े ही नहीं होने दे रहे थे। तो वो भी एक चमत्कार ही था। तो हमने कल डिस्प्ले में देखा कि पहले जो हम समाधि के चरण को छू के जाते थे वो नहीं दिख रहा है, सब बीच में से मॉनिटर में दिख रहा है कि सब बीच में एक उनका पैर का एक मूर्ति रखा हुआ है, जो कोई भी मंदिर में रहता है। तो वहीं पे लोग प्रणाम करके वहीं से वापस आ रहे थे। पहले क्या होता था, समाधि के पीछे से लोग निकलते थे, तो समाधि के पैर में छू के जाने का मौका होता था, जैसे कि हमने पहली बार किया था। तो अब मैं सोच रहा था बाबा कि नहीं, ऐसा तो बेंगलोर में भी मैं कैम्ब्रिज लेआउट में जो साईं बाबा मंदिर है उधर भी यही प्रणाम करता हूँ। मैं समाधि में पैर हाथ आपके पैर में हाथ माथा टेकने के लिए इधर तक आया हूँ। तो सोचा अभी ये क्या हो सकता है, मतलब कुछ करो। तो पता नहीं क्यों हम लोग जब एकदम समाधि के मतलब लाइन पे थे, एंड मोमेंट में एक पुलिस वाले ने हम ही को बोला कि भाई उधर से जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता था, उधर कोई लाइन नहीं था। तो हम ऐसे सोच रहे थे कि लाइन जैसे जा रहा है वैसे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो हम ऐसा तो नहीं जा सकते। लेकिन पुलिस वाले ने खुद हमको बोला कि उधर से जाओ। तो उधर से मतलब हम लोग अकेले गए, मतलब समाधि जहां पे हम लोग का मन था कि समाधि में जाके अपना माथा टेके, तो उसी तरफ हमको पुलिस वाले ने भेजा। ये भी चमत्कार था। तो उसके बाद हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग हमारे पीछे आए, लेकिन पुलिस वाले ने पहली बार हम ही लोगों को बोला कि उस तरफ से जाओ। तो वो भी एक बाबा का बड़ा कृपा था। तो अभी हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ये तो मतलब शिरडी में जो चमत्कार हुए, जो हमारे लाइफ में जो डाउन टर्न आया था 2020 में जब कोविड हुआ। मैं नौकरी करता था, तो मेरा जो जॉब था वो प्राइवेट कंपनी में था। तो क्योंकि कोविड में 6 महीने चले गए थे, उनका भी रेवेन्यू के इसके लिए वो लोग सबका सैलरी वो लोग हाफ कर रहे थे, तो मेरा भी सैलरी उन्होंने आधा कर दिया। तो मैं भी सोच रहा था इतना सारा EMIs वो सब कैसे मतलब भरे। तो बाद में मैंने अपना बाबा का नाम लेके मैंने खुद का बिजनेस चालू कर दिया, और कंपनी का नाम साईं बाबा के नाम पे मैंने रखा, साइड एंड फिनांस। तो पहले मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा बिजनेस अच्छा नहीं, मतलब चला कोविड के हिसाब से, तो मैं अच्छा ही बोलूंगा क्योंकि कोई भी बिजनेस चालू होता है तो पहले लॉस में चालू होता है। अच्छे टाइम में भी मेरा लॉस में तो चालू नहीं हुआ, हाँ इनकम थोड़ा कम था लेकिन चल रहा था। और कभी कभी ऐसा भी मोमेंट आया जब मुझे 10 दिन, महीने का 10 दिन बाकी है और मुझे पता नहीं 10 दिन बाद मैं क्या करूंगा। एन वक्त पे ऐसे कनेक्शंस आ जाते थे, ऐसे कॉल्स आ जाते थे जहां जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं होती थी। तो सब साईं बाबा के नाम पे। मैं साईं बाबा को बुलाता था, बाबा अभी 10 दिन बाकी, अब क्या करना है, अभी तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, इधर लॉकडाउन लगा हुआ है। तो वो सब साईं बाबा ने संभाला। अभी 3 साल, अभी मेरा बिजनेस चालू करके 4 साल हो गया है, बाबा के नाम पे चल रहा है, सही चल रहा है। अभी तो पहले से बहुत अच्छा ही है। और मैं कभी मतलब हम लोग ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कभी फंस गए, बीच में फंस गए थे ऐसा नहीं है, 2-3 बार फंसे, लेकिन बाबा के नाम पे फिर से हम लोगों का उद्धार हो गया। तो उस हिसाब से बाबा के नाम पे हम लोग कभी फंसे नहीं है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है जो इसीलिए मैं शिरडी हर 1-1.5 साल में हमेशा आता हूँ और साईं बाबा से हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि साईं बाबा को मैं जब भी बुलाता हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम बोलता हूँ, तो वो जरूर सुनते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता है। मैं सिलचर आसाम से हूँ और फिलहाल हस्बैंड के काम के लिए मैं बेंगलोर में रहती हूँ। तो 2020 में कोविड के ठीक बाद हम लोग शिरडी आना चाहते थे। इनका इच्छा था कि वो आए, लेकिन 2021 20 में
तो मेरा इतना इच्छा नहीं था कि कोविड चल रहा है कैसे क्या करे। तो तभी मेरे एक दोस्त, मेरे मंदिर गई आलसूर पे, तो वहाँ जाके बाबा को बोल के आई कि बाबा आपके आपके जो मर्जी में आप करिए, कि हम आए कि ना आए, आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक उसके 2 दिन बाद एक दोस्त ने फ़ोन किया कि आप तो जाना चाहते हो लेकिन मंदिर तो अब बंद है, अभी तो आप जा नहीं सकते। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं मंदिर गई, बहुत 15-20 दिन बाद, तब मंदिर, यहाँ का मंदिर, शिरडी का मंदिर खुल गया था। तो उन्होंने बोला कि अब चलते हैं। फिर मैंने बोला कैसे चले, हम 2 लोग इतना ड्राइव करके इतना दूर कैसे आए। फिर मंदिर जाके एक्चुअली ये डर रही थी, कोविड का टाइम था, तो मेरा बहुत मन था, मैं बोला कोविड हो जो भी हो मैं तो जाऊंगा। मुझ पे ऐसा मतलब जुनून ये हो गया था कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन ये नहीं, इसके मन में ऐसा नहीं था कि मतलब वो रिस्क लेके जाए कि कोविड में कहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे। तो ये बाबा को बुला के बोल रहे बाबा ये इस बार कैंसिल कराओ कैसे भी करके। तो वो मंदिर में जाके ऐसे मन में बोली। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं आऊं। तो मैं जैसे भी कुछ कर रहा था, एक बार मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया कि मैं आऊंगा, बस में आऊंगा, सब कुछ मैंने टिकट विकेट कर लिया, लेकिन पता चला कि मंदिर ही बंद है। उसके बाद मंदिर खुला, उसके बाद में कुछ लोगों को लेके आने की कोशिश किया, तब बस भी उतना नहीं चल रहा था और डर भी लग रहा था कि लोगों के बीच में कोविड में दूसरे लोगों के साथ एक ही बस में बैठ के आऊं। तो हम लोग सोच रहे थे कि कार लेके आऊंगा, लेकिन अकेले आने में भी डर लग रहा था। तो मेरे कुछ दोस्त भी तैयार हो गए थे, लेकिन एन वक्त पे वो लोग भी कैंसिल कर दिए। तो मैंने बहुत तरीके से कोशिश किया, लेकिन आ नहीं पाया। तो जब तक बाबा की मर्जी ना हो और जब कोई ऐसा बोले कि बाबा इस बार कैंसिल करा दो फिर जाकर मैंने बोला बाबा से, बाबा आपकी मर्जी, आप जो चाहेंगे वही होगा। फिर बाबा ने बुलाया, हम आए, अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छा हुआ। लास्ट टाइम आए थे तब आए, लेकिन मुझे दर्शन करके इतना खुशी नहीं मिला पहला दिन। तो मैं बहुत मन से बोल रही थी कि आपके इतना अच्छे से दर्शन नहीं हुआ। पहली बार हम लोग पेड दर्शन में गए थे। नॉर्मली हम लोग फ्री वाले में लंबा लाइन पकड़ के भक्ति के साथ जाते हैं। तो इस बार हम लोग सोचे कि नहीं, इस बार हम लोग रात को आए, लेट से आए, दर्शन तो करना ही है, पेड दर्शन में चले जाते हैं। फिर दर्शन किया और इतना अच्छा नहीं लगा। तो मन में मैंने बोला कि बाबा इतना दूर आए, अच्छे से दर्शन भी नहीं किया, मैं नहीं आऊंगी दूसरी बार, मैं वहीं जाऊंगी मंदिर पे। उसके पिछले दिन हम कहीं घूमने गए, फिर आके हम फ्री लाइन में गए और इतने अच्छे से दर्शन हुआ, बाबा का चरण छुए, दिल खुश हो गया। तब बाद में मैंने सोचा कि बाबा ने भी यही सोचा कि सोच रहे थे, बाबा ने यही बोलना चाहते थे कि तुम आए, तुम फ्री लाइन में क्यों नहीं आए, तुम क्यों पेड लाइन में आए। इसलिए मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब फ्री लाइन में आए, तुम भी खुश, तुमने अच्छे से दर्शन किया और मैं भी बहुत खुश हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आज के जो यंगस्टर्स हैं, मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दिन ब दिन बहुत फास्ट होते जा रहा है अपना जो सिस्टम है, जो लाइफ है, तो सब उसमें बहुत बिजी होते जा रहे हैं। बहुत लोगों को अपना गाइडेंस नहीं मिलता उतना, कि माँ बाप भी उतने टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को। और जो यंगस्टर्स है, कभी ऐसा लगता है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में और उनके मन में बहुत सारा प्रश्न होता है जिनका उनको जवाब नहीं मिलता। तो मेरा उनको एक सजेशन रहेगा, जो मैंने भी किया है, कि बाबा के साथ आप लोग कनेक्ट होइए, साईं बाबा के साथ आप कनेक्ट होइए, भगवान के साथ कनेक्ट होइए। गीता में भी सबका सार मिलता है, सबका उत्तर मिलता है, लेकिन वो सबको समझ में नहीं भी आ सकता है, उसको भी ट्रांसलेशन की जरूरत है। तो बाबा की जो वाणी है, बाबा ने जो अपने लाइफ में जो भी किया है, जैसे कि आप बुक्स पढ़िए बाबा के बारे में या सीरियल देखिए, उनके मूवीज देखिए, उसमें जो बाबा ने मैसेज दिया है, सारे मैसेजेस जो हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई होता है। और जो हम जीवन को जितना जटिल समझते हैं, वो उतनी ही सरलता से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसका मतलब उसका सोल्यूशन क्या है। मेरे मन में जो ये सारे एक्सपीरियंसेस थे, मुझे कभी बताने का मौका नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कभी कि मैं कैसे बताऊं मैं ये सब जो हुआ है मेरे साथ। तो मैं शिरडी जब आया तो चलो साई की और ये चैनल से जुड़ा, यहाँ मुझे मौका मिला कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं। तो आई एम श्योर कि आप सबके साथ भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, जो भक्त हैं, साईं बाबा के भक्त हैं, और जो नहीं भी हैं,
जो भी कभी बाबा को बुलाए होंगे और उनका कुछ काम हुआ होगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़े और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।